ओके यस, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेवल्स चेंज होते हैं आपके एकेडमिक लेवल्स के साथ। ऑलराइट, छोटे बच्चे जो होते हैं क्लास 1 2 3 4 5, they get reading comprehension very easy, all right, where they have to have read the very simple passage, answers are there right there. लेकिन जैसे जैसे when you go up the ladder of your educational degree, all right, और आप हायर एजुकेशन में जब enroll होते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आइल्स में, टॉफल में, OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो आप इमिग्रेशन के लिए कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज में, जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं या एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हैं, तो वो इतना सिंपल नहीं होता कि इजीली आपको आंसर मिल जाए। ऑलराइट, you have to apply certain strategies. What are these strategies? मैं आपको सिर्फ पावर पॉइंट से नहीं समझा रही हूँ, I am giving you and teaching you with the practical. Clear? What are these strategies? जैसे एक चीज मैंने आपसे कही थी, if I can use stop share, alright, अगर मैं कोई व्हाइट बोर्ड यहाँ यूज कर सकूं, राइट, एनोटेशंस हैं मेरे पास जूम का, ठीक है, मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ वर्ड, ठीक है। Hamad is saying I like reading comprehension. I am happy to hear that. चलो बेटा, all right. Now I'm sharing my screen. ठीक है, all right. Now, बेटा अब यहाँ देखिएगा और I will ask you to unmute yourself ताकि आप लोग मुझे आंसर दे सकें। Okay. All right. Tell me the meaning of jab. Can you please tell me the meaning of jab? Write in the chat box or you can answer me by unmuting yourself. Try. आपका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है? आप जस्ट गेस करें कि जैब के मीनिंग क्या है. What is the meaning of the word jab? बेटा आपने गूगल नहीं करना, देखिए एग्जाम में आपके पास गूगल करने का टाइम नहीं होगा, ठीक है? तो अभी ओवर स्मार्ट बन के मेरे सामने नंबर किसी को नहीं बनाने, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी पढ़ाई में कंसंट्रेट करें. अच्छा, सम ओके, जैब वन स्टूडेंट हैज रिस्पोंडेड, इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन. थैंक यू सो मच बेटा. आप लोग जो ओके हाई इज सेइंग नहीं पता, नहीं ये ना कहीं कि नहीं पता, गेस करो, कुछ भी बोलो, टेल मी वन वर्ड. नहीं पता, यू आर नॉट अलाउड टू से. मैम जो हो सकता है. मैम नाम तो लो, किसी ने बोला है साइंटिस्ट का, ऐसे तो नहीं करे ना मैम, थोड़ा नाम लो तो एप्रिसिएशन हो. जैब गाड़ी है मिस. सॉरी सॉरी सॉरी, हु इज दिस? अच्छा, रिजवान इज सेइंग, ठीक है, हाँ रिजवान ने कहा पर्सन नेम, ठीक है, आई एम अप्रिशिएटिंग यू, थैंक यू. अच्छा, यू कांट से डोंट नो, नो आइडिया, यू हैव टू गिव मी अ वर्ड. आपको मुझे कोई भी जैब इज द नेम ऑफ अ पर्सन मिस. सॉरी फरिया, मेरे ख्याल से जैब एक पर्सन का नाम होता है. अच्छा, जैब एक पर्सन का नाम होता है, ऑलराइट, ठीक है. नाउ आई थिंक दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गेस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ जैब. ठीक है, चलें, अब मैं लिखती हूँ कोविड-19 जैब. अब जरा गेस करें, व्हाट कुड बी द मीनिंग, गेस करें, राइट इन द चैट बॉक्स. डिजीज मिस. कैन यू गेस नाउ? डिजीज. डिजीज, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. आप थोड़ा बहुत करीब आते जा रहे हैं. डिजीज, यस. व्हाट कुड यू जब से ये डिजीज आई है. अफेक्टेड पर्सन, मुब्तला हो गया मिस. हालात. अच्छा, Hamad is saying affected person. Thank you so much. Rizwan is saying fast and quickly. All right. Okay, so these are the responses. Okay. All right. Acha, now I'm writing a sentence. Okay. Hello. I'm writing a sentence. And then you have to guess what could be the meaning of the word jab. Okay. Now. Miss Jab did God वैक्सीन मैम, वैक्सीन. यानी खतरे मिस, खतरे. वैक्सीन. इफेक्ट जरासीम बैक्टीरिया है मिस. अच्छा, मिस वैक्सीन. ये कौन कह रहा है वैक्सीन? नाम बताएं अपना. दानियाल. दानियाल. Daniel, Daniel, clap. Yeah, you know, read the sentence.
Everybody. चेतन का कहाँ होते हैं गेस? All right. Now, English is like that. Faria, English is like that. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप सब नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है? This is a new word for a, not a new word. This is a word that we use for vaccine. So, what is the meaning of the word jab? Vaccine. It is a noun and it is also a word. ये noun भी है, ये word भी है, ठीक है? So, when I wrote jab, it was very difficult for you to understand. जब मैंने लिखा COVID-19 जैब, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने गेस किया कि इट कुड बी अफेक्टेड पर्सन, इट कुड बी डिजीज, यू आर और वेरी नियर. बट जब मैंने सेंटेंस लिखा, यस्टरडे आई गॉट जैब, नाउ आई फील सेफ एंड कैन प्रिवेंट COVID-19. ठीक है? तो डू यू थिंक कि सेंटेंस जब लिखा है तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आया है द मीनिंग ऑफ द वर्ड? Yes, Abdul Hai, you know, definitely आपको you know, this is very important कि आपको latest vocabulary और जो भी trends हैं, because when we read newspaper, तो Dawn newspaper में vaccine के लिए jab का word use हुआ, and I just picked that and I thought I should teach you. ठीक है? Now, let's come to the techniques. बेटा जब हम reading comprehension की बात करते हैं, okay, so reading comprehension में it is the possibility कि आपको जो passage दिया गया है उसमें आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हों जिनके मीनिंग आपको नहीं पता. इज दिस द पॉसिबिलिटी? इज दिस द पॉसिबिलिटी? यस मैम. ऑलराइट, सो व्हाट विल यू डू देन? आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये करना है, ओके, सबसे पहले आपने ये करना है कि यू हैव टू जस्ट, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेने दें टू बी फेयर. Okay, now I will read your chat box. Just a minute. Now, guys, okay, let me read the chat box, what you are writing. All right, Shujat is saying we need a lot of vocabulary. Yes, definitely. Now, everyone, please note down that examination में ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास कोई reading comprehension आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे words होते हैं which meanings we know, all right? But possibility is there are so many words which meanings you don't know, जो आपने पहले कभी सुने नहीं होते हैं, जो पहले कभी आपने पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है? Like the word jab. Jab is a new word. जब मैंने jab लिखा, आप you were clueless, आप you were thinking, oh my god, अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप एग्जाम में बैठे हुए, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट चीट. आपके पास गूगल नहीं है, आप क्या करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर इंग्लिश का पेपर है? तो एक वर्ड है, उसका मीनिंग आपको नहीं आ रहा, लेकिन जब उसको सेंटेंस में यूज किया गया, ऑल राइट, एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच मीनिंग वी डोंट नो, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है? यू हैव टू रीड द फुल सेंटेंस, a sentence before and a sentence after, और guess करें कि what could be the meaning of this, कि इसके meaning क्या हो सकते हैं. ठीक है? If you do that way, it will be very effective strategy, and it is an effective strategy जिसको हम contextual, exactly, जिसको हम contextual understanding बोलते हैं. Clear? तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, तो you don't have to worry कि एग्जाम में आप you think you know reading comprehension आ गया and if it is difficult, तो हम क्या करें? You don't have to worry, you have to read a line before, a line after, और guess करें कि इस situation में इस word के क्या meaning हो सकते हैं. This helps you improve your comprehension level. आपकी जो understanding है, आपका जो reading level है, आपकी जो रीडिंग स्किल है, वो इस तरह से इम्प्रूव होती है. क्लियर? दूसरी टेक्निक हमें जो करनी होती है हायर एजुकेशन के लेवल पर, दैट इज इन्फ्रेंसेस, कि आपको अंडरलाइन मीनिंग, जो चीज बिल्कुल सामने नहीं है लेकिन जो
अंडरलाइन मीनिंग है दैट यू हैव टू गेस कि व्हाट एक्चुअली द राइटर, द ऑथर इज ट्राइंग टू से, और जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंडरलाइन, रीड बिटवीन द लाइंस, उसकी हिडन मीनिंग्स क्या है, क्लियर। और उसके लिए डेफिनेटली मोर एंड मोर रीडिंग इज रिक्वायर्ड। अभी हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग का एक टास्क, दैट इज ओके। सो कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? ये अब्राहम लिंकन का पैसेज आपको नजर आ रहा है एवरीबॉडी? Yes, sir. चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अच्छा अब नाउ Yes, what ma'am. what is the strategy that we are going to do? आप इमेजिन करें कि आपके पास 4 से 5 मिनट हैं और जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चंस करने हैं। देयर आर 10 क्वेश्चंस, ठीक है। यू जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, अपनी स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक्स यूज करें। ऑलराइट, लिसन, यू हैव टू यूज द टेक्निक्स ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग, मूव योर आईज ऑन द टेक्स्ट और जल्दी से आंसर्स फाइंड आउट करें। पहला सवाल है, व्हाट डिड अब्राहम लिंकन्स फादर डू फॉर लिविंग? just look at the paragraph where the Farmer. information is located और जल्दी से chat box में लिखें everybody. See, farmer, Rizwan, Yasin, Bhavna. All right, many of you are saying farmer, so without wasting more Farmer. time, let's click farmer. Correct, excellent, good job. Now go to the next. Acha, please don't read everything. As I said, use skimming and scanning technique. पहले सवाल पढ़ें और skimming and scanning technique. Now, why did Lincoln family decide to join a new church? Now, look at, read, move your eyes on the text and find out what could be the answer. B answer, over the issue of slavery. All right. Over the issue of slavery. All right, everybody. Okay, Shujat, anybody thinks that no, the answer could be different? इसका आंसर कुछ और हो सकता है बी के अलावा? चलिए, हमें इसको क्विकली करना है, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता। डू इट, करेक्ट, एक्सीलेंट, वेरी गुड जॉब। अब देखें, विदाउट रीडिंग द होल पैसेज यू आर एबल टू डू इट वेरी क्विकली, ग्रेट जॉब। वेयर डिड अब्राहम लिव व्हेन ही वाज 7? अब्राहम लिंकन कहाँ रहता था जब वो 7 साल का था? भावना इज सेइंग ए, D, D, इंडियाना, D, डी केंटकी, D. सी मिस, इसके अलावा do we have more options? miss. Pradeep is saying Indiana. Somebody is saying C, Sinking Spring Farm. All right, जल्दी करें, आपके पास टाइम नहीं है। Move your eyes. देखिए 7 ईयर कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? 7 year old कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा है। Should I scroll it down? Correct. Now मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया है, अब देखिए अगर शायद आपको नजर आ जाए। A, अच्छा, A. ए ऑप्शन इज करेक्ट। जाने दो, मैं ऊपर चला गया, आपने ऊपर कर दिया। अच्छा ऊपर चले जी, सी, सोचें। आई एम गिविंग यू 1 more minute. ये इस पैराग्राफ में है। सेकंड पैराग्राफ की चौथी लाइन पे। यस, ऑलराइट, सो व्हिच प्लेस? इंडियाना पे क्लिक कर दें। करेक्ट, ए, करेक्ट, गुड जॉब। Yes. चलें नेक्स्ट। What word or phrase would not describe Sarah Bush Johnson? Now मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ सारा के बारे में, दिस पैराग्राफ, ऑलराइट। तो सी, सारा का नाम कहाँ है, उसके बारे में व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन, बट क्वेश्चन को समझें। व्हाट वर्ड और फ्रेज वुड नॉट डिस्क्राइब सारा? डिसऑनेस्ट, केयरिंग, नर्चरिंग, काइंड। इन 4 में से डी, 3 वर्ड्स सारा को डिस्क्राइब करते हैं, एक वर्ड नहीं करता। जो वर्ड नहीं करता उसको क्लिक करना है। Move your eyes on the text. Move your eyes. Skimming and scanning. A. अच्छा, A. You saying dishonest. Challenge. Let's A. do it. Good job. Good job. देखिए हम कितना quickly कर रहे हैं. All right. The same thing you have to do. That reading comprehension is very interesting. It's not very difficult. How long did Abraham Lincoln go school for? Abraham Lincoln कितने अरसे तक स्कूल जाता रहा? मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ ताकि ये आप उसको पूरा पढ़ सकें। क्या चलें जी, रीड करें। how many years, how many months, what was the time duration for which Abraham Lincoln went to school? how long का मतलब होता है कितने अरसे तक। yes,
मुझे आवाज सही नहीं आया। How did how long did Abraham Lincoln go to school for? Abraham Lincoln, okay, Shoaib, D. Majority students are writing D, about 1 year. ये सेकंड पैराग्राफ के फोर्थ लाइन पे। Second paragraph की fourth line में है, okay. Lincoln has said admit in total amount schooling received in Correct, children. about 1 year. Good job. Now, next. What did Abraham Lincoln use to write his arithmetic? Reading. Arithmetic means mathematics. ठीक है? वो किस चीज से लिखता था? Arithmetic. I think this information is given to you. maybe in the- Pencil. अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है? Pencil, arm, charcoal, wooden spoon. ये this information. Find out these keywords. ये words आपको कहाँ मिलेंगे? किस paragraph में? Just Pencil move means your eyes. Move your eyes. Okay. Wooden spoon. Rizwan is saying wooden spoon. Shoaib is saying C, charcoal. Abida Parveen is saying Wooden spoon C, है। charcoal. All right. चलें, हम C को करते हैं. वुडन स्पून। C और D दोनों आ रहे हैं C. बीच C में। is the correct answer. ठीक है. All right. Now, stop here. charcoal. Now, everyone, I hope that you have been able to understand that how reading comprehension part should be done. Clear हो गया? Now, I will share some links in the group जो कि इसी website के हैं, कुछ interesting activities. Please do that on your own. आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल फोन में बैठे उसको क्लिक करें, रीड करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें. This will really be effective. All right. Your second topic is summary writing. अच्छा, summary writing के लिए I have a website that is Oh, नहीं किया। now let's do this. सब्जी हमारा अच्छी नहीं सेवा। So we already have done this. Do you want me to send you the links, everybody? Group में? I don't see it. Yes, ma'am. Okay, just give me a second. I'm going to open the file. Now we have another very interesting website, which link I will share. All right, let's start. Guys, now what is this? Acha, what is this? Actually, ये है आपके पास. This is a small text which is written, clear? And then these are the options. You have to choose the right option. और ये किस चीज का टेस्ट है आपका? पैराग्राफ समराइजिंग. ठीक है, जब हम किसी पैराग्राफ को समराइज करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक व्हिच सेंटेंस समराइजेस द पैराग्राफ द बेस्ट? समरी के स्किल्स हमने कर लिए हैं. देयर आर टोटल 7 स्टेप्स and the skills that are required for summarization. I would want यहाँ पे we have Kashif Ali. Kashif, please unmute yourself and read the paragraph. Kashif, unmute yourself and read the paragraph. Yes, ma'am. Read. Ma'am, ये आगे. Now read. However much we complain about the number of advertisements there are in a newspaper, the fact remains that without advertisement, there would be no newspaper. It's the advertisement that finance the newspaper and make it possible for us to buy them cheaply. Thank you so much. All right. Now, this is one small paragraph, okay, about advertisement. Can you tell me option A, B, C, and D? Which statement summarizes this paragraph the best? Tell me. B. Which one? B, miss.
Which option summarizes the paragraph the best? Option A, B. C, D, or E? Write in the chat box so that I can see Miss what B. you have to say about it. Acha, C, Anisha is saying C, Kashif is saying E. All right. Challenge. Let us पहले A को करते हैं. No, A तो नहीं हो सकता. C और E. Anisha is saying she is confused between C or E. So nobody says कि B option हो सकता है. Right? B option भी नहीं है. अच्छा now. मैंने बोला है मिस. अच्छा B तो नहीं है ना बच्चे. B तो नहीं है. Okay. अच्छा now many of you are saying C. So those who are saying C, let's check out कि C है या नहीं है. No. No, इसका मतलब E राइट होगा ना मिस. चलें अब फरिया की बात मान लेते हैं. E. Yes, E is right and D is also incorrect. Fariya, good job. All right. So go to Yes, the miss. go to the next question. I would want यहाँ से Jannat. Jannat, please unmute yourself and read what is written, the paragraph. Jannat. Please don't waste time. Okay, chale, read by yourself and write it in the chat box. In this paragraph, which option is correct? Option D. Okay, Gordon makes a good impression. All right, many of you are saying D, 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 D. All right, let's check out. Option A. A. No. Option A is incorrect. Option B is incorrect. Yes, Option C is incorrect. Now D and E. All right. Many of you are writing in the chat box that option D is correct. Let's check out. Yes. Yes. D is correct. Okay. Good job. Good job. Now go to the next. Let me have the screenshot of this. Although I'm recording this, अच्छा इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे सकती हूँ because this session is very important and we also Yes, have miss. to do Thank the you, test. miss. उसको मैं कर We दूँगी. will practice this. All right. Now, go to the next. एक और कर लेते हैं, ठीक है? So these types of things can also come in the examination. All right. Okay. What about this? अच्छा तुक्के ना लगाएं. Please read भी करें. I know some students just writing A, B, C tukka in the chat box. Don't do that. The various children All right. Read it first. Serious investigated everything with reach from electric glove to All right. his favorite word. Why? Adult friendship and peer testing. Okay. Okay, miss. Now please write in the Existing. Izhar is saying option Existing. A. But All right. should not to Abida check Parveen the- is saying option C. they are the A classes and where Pardeep Kumar is the saying C. children Okay, Fariya, please establish stop reading now. It's okay. Mute your mic. Please mute your mic. All right. Miss, I think B. You think B? Chale, thank you so much. I lock your answer. चले फरिया का आंसर देखते हैं. B is incorrect. ठीक है. Oh, A. no, miss. Option A is correct. Oh, yeah. How many of you had written option A? Let me see and check. Option A किसने कहा था? अच्छा, majority said option C. Okay, Izhar ने option A कहा था. All right. So Izhar, you are right. Okay. So you know these are. I will also share the link of this, website. So kindly go and practice your summarization skills. All right. Stop there. Yes, miss. Done. Now let me take your attendance. Those students who are not present right now, I'm going to report to the principal. या तो वो बहुत Yes, इंटेलिजेंट हैं, Really. तो उनको सब आता है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है. और फिर A+ की आप लोगों की ख्वाहिशात हैं. Yes, very intelligent. भाई They are very intelligent, miss. the attitude you Not have, need बेटा उससे training. आप लोग बड़ी मुश्किल से जो है ना वो पास हो सकते हैं. चलें जी, let's go ahead now. अब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहे हैं ना miss. ठीक है. अच्छा फरिया, लोग बड़े हो गए हैं. फरिया हम गपशप बाद में करेंगे. Yes, miss. Please mute your mic. Miss, now class is finished. Not finished. New topic.
कितना दिन हो गया मिस? 1 घंटा, मैंने कहा था 2 घंटे की क्लास है बच्चे। ठीक है चलें जी, फरिया का माइक म्यूट हो बस गया। मिस, enough for Alright. today मिस। No, not enough. चलें, alright. No miss, I'm present miss, I'm here। अच्छा आप म्यूट कर दें माइक अपने, ठीक है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर, अगर आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है तो आपको याद है कि हमने क्लास में ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और स्मार्ट गोल्स पढ़ा था। डू यू रिमेंबर दैट वी स्टडीड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्मार्ट गोल्स, राइट? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? राइट, यस। Yes, okay. Bhavna is saying yes. So now what we are going to do is we are इसको ओपन नहीं होते जो लिंक में क्लिक करते हैं मिस। sorry. आपने जो भेजा है ना पढ़ने के लिए, वो मैंने बहुत ट्राई किया, वो ओपन नहीं होगा। मुझे नहीं आता इस तरह वो होते हैं, अच्छा वो कुछ चले, और I will. बताते हैं। जिस तरह आप ओपन करते इस तरह नहीं होते। Okay. कौन सी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी आपके पास? इंग्लिश ग्रुप में जो भेजा था मिस, लिंक पहले भेजा था Okay. पढ़ने के Alright. लिए। What about other students? क्या ये आप? झूठ बोल रही है ये। अच्छा यूज्ड, ए चुप हो जाओ, कौन है ये? Okay. Guys, please don't do that in the online class. दानियाल शट योर माउथ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको पता है, और ये रिकॉर्डिंग मैं प्रिंसिपल के साथ भी शेयर करूंगी। तो मिस ये कौन है जो मेरे मुखालिफ में बात कर रहे? अच्छा, आपके मुखालिफ में कोई बात भी कर लेगा तो क्या हो जाएगा फरिया? You are not going to मिस contest for इसको the छोड़ेंगे election. नहीं दानियाल को, इसको बोलो दूर है मुझसे। अच्छा, now Fariya, please mute yourself now. Now today we are going to start the Bloom's taxonomy. ठीक है? Okay. Okay, so let's begin. What is Bloom's taxonomy? Guys, आपने सुना है Bloom's taxonomy के बारे में? Have you ever heard about Bloom's taxonomy before? No, miss. No. ठीक है। Shujat, please make sure that your chat box is full of respect, because I also saved the chat and I will not tolerate any kind of misbehavior in the chat. सॉरी मिस उसमें कुछ अजीब से मैसेजेस किए हुए हैं कुछ बच्चों ने ना, तो उससे मैंने बोला था। अच्छा, मुझे उनके नेम्स बताइए जिन्होंने किए हुए हैं। आई विल रिमूव देम, और मैं ये चैट सेव कर लेती हूँ। आई विल रीड इट लेटर। 1 मिनट, लेट मी सेव द चैट। ओके। अच्छा, हमाद अमीन, ठीक है। जन्नतुल फिरदौस, ठीक है, आई कैन रीड इट। गाइस, आप लोग जो है ना, प्लीज मेक श्योर दैट यू बिहेव योरसेल्फ, और कम से कम मेरी क्लास में और मेरे सामने तो बिल्कुल ना किया करें। मेरा टॉलरेंस लेवल बदतमीजी को लेकर बहुत कम है, और अदरवाइज आई नीड टू टॉक टू द प्रिंसिपल। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकती। अच्छा, ये कौन था? हमाद था, हमाद अमीन। I'm going to remove you. Let me remove him. Hamad is removed. Chat box में कोई भी irrelevant comment नहीं होगा. Please note it down. ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और these are equally important. आप लोग इसको फन ना लें प्लीज। मुझे नहीं पता आप बाकी क्लासेस में क्या कर रहे हैं। I don't know. Okay. Now, Bloom's taxonomy. Our topic today is revised Bloom taxonomy.
अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या बेसिकली? लेट मी, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, it is a classification and it is a system where this helps us to formulate objectives for our lessons. ठीक है, अच्छा इजी वर्ड्स में करते हैं कि एक ब्लूम्स जो था वो ही इज एन एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जिसने बिहेवियरल और कॉग्निटिव स्टडी के ऊपर बहुत काम किया था। उसने 1950s में ऑलमोस्ट या 50s में या 56 में उसने एक टेक्सोनॉमी डेवलप की, एक हायरार्की डेवलप की कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को जो भी हम पढ़ाते हैं, क्लियर, तो उसके जब हम ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स की हायरार्की क्या होनी चाहिए, क्लियर। So in other words, Bloom taxonomy means a system of classification. It is a classification. Taxonomy किसे कहते हैं? Classification को कहते हैं, clear? Therefore, Bloom taxonomy is a system of classification of objectives. कि हम objectives को कैसे formulate करें? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो हैं वो क्लिनिकल पे जाते हैं, ठीक है, आप अपने क्लिनिकल में जो जाते हैं उसके आप मुझे 4 ऑब्जेक्टिव्स लिख कर दें, that what are the main objectives that you achieve when you go and perform your clinical activities. तो उन ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे लिखेंगे? It is a way, it tells us the way that how objectives are formulated and how they are written. ज्यादातर ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है बिकॉज you know when we talk about learning, a teaching and learning process, so teaching and learning process is linked with the teacher and a student, clear? Students study different subjects. आप लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, आप स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, राइट? उन सब के अंदर एट द एंड ऑफ द डे टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ खड़े हैं, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, आपने क्या अचीव कर लिया होगा, ऑलराइट? सो this is what we call an objective, that this is our objective, that by the end of this class आपने क्या सीख लिया होगा, ऑलराइट? अच्छा, अब आपके लर्निंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 2 होते हैं, लोअर लेवल और हायर लेवल। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि why is there dearth of scientists and the researchers, all right? अभी हम देखें कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, एक बहुत बड़ी डिबेट है कि पाकिस्तान में why our education system is not so standard that produces the scientists or the researchers, और हमारे पास वैसे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है? जैसे कि इंटरनेशनली हम देखते हैं वहाँ के यूनिवर्सिटीज, वहाँ के स्टूडेंट्स दे आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ रिसर्च, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। पाकिस्तान में इतनी कमी क्यों है? उसका रीजन ये है दैट मे बी दैट आवर एजुकेशनल फोकस इज ऑन लोअर लेवल। हम लोअर थिंकिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर स्टूडेंट्स को रखते हैं और उनको हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ नहीं लेकर जाते, ठीक है? ओके, नोमान इज वेटिंग, अलाउ, ओके, ठीक है, आई हैव एडमिटेड, clear? अच्छा, so in other words we can say that Bloom taxonomy is basically tells us about educational objective or what is the desired change that we want to see in students, कि हम स्टूडेंट्स के अंदर क्या डिजायर चेंज देखना चाहते हैं। so that is our topic today. now अच्छा, ब्लूम्स ने जो ये कॉग्निटिव लेवल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव लेवल एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड लोअर ऑर्डर थिंकिंग, जब उसने ये बनाया था, जब उसने ये प्रेजेंट किया था, दैट वाज इन 1950s, ठीक है? उसके बाद देयर केम अनदर साइकोलॉजिस्ट व्हिच हुज नेम इज लॉरेन एंडरसन, एंड उसने क्या किया, अ ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट दे सेट टुगेदर और उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया। अच्छा, रिवाइज करने से क्या हुआ कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओरिजिनल थी, इट वाज दिस, लुक एट दिस, ऑलराइट, कि आपके लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन के या आपके लर्निंग के स्टेजेस क्या हैं। ओके, अच्छा, ये पिरामिड आपको नजर आ रहा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाला, द फर्स्ट वन, मेरी एनोटेशन, यस मिस। ठीक है, अच्छा, ऑलराइट, जिसमें सबसे Yes, पहले miss. रेड में है नॉलेज, ठीक है, देन है कॉम्प्रिहेंशन एंड देन है एप्लीकेशन। गर्ल्स एंड गाइस, प्लीज नोट कि नॉलेज
कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। ये तीनों जो हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। कौन सी थिंकिंग है ये? लोअर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को यू नो के बारे में बताते हैं। दिस इज हायर ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन हुआ ये कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो ये टाइटल्स थे इन सबको चेंज कर दिया गया 1990s में लॉरेन एंडरसन और दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने, और उन्होंने इन सारे वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया इनटू वर्ब्स के अंदर, ऑलराइट, और उसको ज्यादा इजी कर दिया फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। नॉलेज मीन्स रिमेंबरिंग, नॉलेज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया रिमेंबरिंग से। इन द अदर पिरामिड आपको ये नजर आएगा, ठीक है, रिमेंबरिंग, then understanding, then applying. So application से applying, comprehension का मतलब होता है understanding, knowledge का मतलब होता है recall previous knowledge and information. अच्छा, normally क्या होता है कि when a teacher comes in the class, ठीक है, okay, so when a teacher comes in the class, yeah, who is this? I hope my voice is audible. Daniel, the problem must be with you. आप अपने जो है वो headphone check करें please. The problem is not from my side. ऑलराइट, अब ना होता ये है कि जब एक टीचर क्लास में आता है, राइट, या यस प्लीज भावना, यू वांट टू से समथिंग? मैम वॉइस इशू हो रहा है, समटाइम ये स्टॉप हो जाती है, समटाइम बहुत फास्ट हो रही है। ओके, चले, लेट मी ट्राई। इज इट फाइन नाउ? अभी आवाज नहीं आ रही। Yes. अब थोड़ा सही आवाज आ रही है। मैम मुझे तो लग रहा था मेरे साथ मसला है, लेकिन ये सबके साथ यही मसला है। मुझे लगा शायद आप कभी तेज बोलती है कभी स्लो। मैं थोड़ा, नेट का मसला है ना। इज इट ओके नाउ? अब थोड़ी बेहतर है? Yes, ma'am. Now it's fine. ठीक है, ऑलराइट, Yes, now it is okay, but when you start the class, it stopped. चल ठीक है, डजंट मैटर। मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देती हूँ व्हाट आई वाज टीचिंग यू। ओके, सो दिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये जो सामने आपको नजर आ रही है जहाँ पर मेरा कर्सर है, दिस इज द ओल्ड वन, द गिवन still same problem. We cannot hear properly. ऑलराइट। अच्छा, व्हेन यू ऑल स्टार्ट स्पीकिंग सो आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। अगर तो आवाज फाइन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग वॉइस इज नॉट क्लियर। चैट बॉक्स अभी में सही है मिस। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, आई मीन आई डोंट नो, बिकॉज फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब बाकी ये है कि बेटा आप लोग भी थोड़ा सा अपने माइक को म्यूट रखें ताकि ऑलराइट, इज इट लिटिल बेटर नाउ? बेटर हुआ? No, ma'am. स्टिल नॉट बेटर? Yes, ma'am. ऑलराइट, आई एम वेटिंग मैम फॉर कभी योर, सही आवाज आती है कभी खराब। नहीं इससे पहले तो बिल्कुल सही आ रही थी। I mean, I am the same. I'm sitting the same place. Nothing has changed. Okay, Ashok Kumar is also saying the voice problem. Yes, ma'am. I don't think so that it is Yes, from ma'am. my side because let me check test my speakers. Okay. Hello. ये भी सही आ रही है। मैम Can you पहले hear me? बिल्कुल सही आ रही थी, अभी अभी Wait a पहले वो सही आ रही थी, अभी मिस ज्यादा आपकी इशू। वॉइस जो है ना बिल्कुल ब्रेक ब्रेक में आ रही है। मिस बाजी की तरह प्रोंग प्रोंग भी कर रहे हैं। All right. Is it okay now? ठीक है, Abdul Hai is saying that it was better in the beginning, but now it is not. Is it fine now? यस। Is it little better? यस मैम। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। ओके, सो व्हाट आई वाज टीचिंग यू, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। इट इज वेरी फर्स्ट टाइम कि आपने इसका नाम सुना है, ठीक है,
और वन मोर थिंग इज कि अगर आपको नहीं समझ में आता इन द फर्स्ट क्लास, आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? इन द नेक्स्ट क्लास यू प्लीज ब्रिंग अप योर क्वेश्चंस, और आई एम गोइंग टू अपलोड द पीपीटी इन एलएमएस, ऑन एलएमएस, मैं एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगी। तो आई होप, अच्छा दानियाल आपका माइक जो है वो ऑन है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। म्यूट, प्लीज म्यूट योर माइक। जैनुल्लाह, म्यूट योर mic. If you students don't mute your mic, so it will definitely create problems. All right, fine. So first of all, whenever you start learning a new topic that you have never heard before, it is always a challenge for to understand that. So Bloom's taxonomy is a topic जो कि थोड़ा सा आपको complicated लगेगा, but आपने क्या करना है, you have to go through it. मैं आपसे PPT and PowerPoint slides share कर लूँगी LMS में, थोड़ा सा मैंने उसको tweak किया है, change किया है, so that you can go through it and bring up your questions. Clear हो गया? Now, let me share the screen. Okay, so in Bloom's taxonomy, guys, what we do, the original one was this one, you know, Bloom's taxonomy, जो कि Benjamin Bloom's ने जो दिया था वो ये था, knowledge comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. But later on, Lauren Anderson and the group of other cognitive psychologists, they revised it और उन्होंने इन सब को वर्ड के फॉर्मेट में कर दिया, ऑलराइट, नॉलेज को रिप्लेस कर दिया रिमेम्बरिंग से, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। अच्छा, एनालाइजिंग तक तो ये ठीक रहा, बट दीज टू जो टॉप वर्ड आपके जो टू यू नो स्टेजेस थे वो रिवर्स हो गए। सिंथेसिस को रिप्लेस कर दिया इवैल्यूएटिंग से, और जो इवैल्यूएशन, सिंथेसिस हैज बीन आउट, राइट, इवैल्यूएशन केम डाउन, ऑलराइट, एंड देन क्रिएटिंग। क्लियर? तो ये थोड़ी सी चेंजेस आई 1990s में जब इसको किया, तो जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसको थोड़ा सा चेंज करके उसकी दो अपर स्टेजेस जो है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग की है, उसको चेंज किया गया इन 1990s. Okay. Now let's go ahead. Okay. So as I was telling you, what is the difference between lower order thinking and higher order thinking skills? Lower order thinking skills are these three: knowledge, comprehension, and application. All right. And higher order thinking skills involve analyze, evaluate, and create. अच्छा, अब होता ये है कि नॉर्मली हम स्कूल लेवल पर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से क्या करते हैं, क्या करवाते हैं? कैन यू प्लीज शेयर विद मी एंड राइट इन द चैट बॉक्स कि आपका यूजुअली जो आपका लर्निंग फॉर्मेट है वो क्या है? हाउ डू यू लर्न एंड हाउ यू हैव बीन लर्निंग एंड व्हाट हैव बीन योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस? ठीक है, आई वुड वांट यहाँ से, यस, शहबाज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Okay, Shehbaz, please unmute yourself. Yes, miss. All right, Shehbaz, can you please recall that how did you learn when you were in your class 5, class 9? What was your learning pattern? Bloom's taxonomy की इस इस pyramid को सामने रखते हुए, can you tell me कि जो 3 stages हैं lower order thinking की, remember, understand and apply, and then 3 stages हैं जो higher order thinking की, analyze, evaluate and create. Have you, how were you taught? What was your learning style? How did you learn in your schooling and in your college life? थोड़ा सा मुझे इस पे आप comment करें अपने learning पर. Yeah. It is actually, it is quite disappointing because when I was in school and I was being taught, so it was totally a cramming system, a routing system, and we were just memorizing the things, and learning was zero. Actually, I started learning right after matriculation, and I realized that we have to learn things, not to memorize things. So that is the problem. So I don't have any experience before matric, but right after matric, I started learning. Okay. Thank you so much for your response. This is what I wanted to hear. Normally, majority, a number of, even some good schools and a great number of schools, they don't focus on the higher order thinking skills.
हम स्टूडेंट्स को ऐसे प्रैक्टिसेस ही नहीं करवाते हैं. मोर और लेस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज मोर ऑन फोकसेस ऑन रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, कि आपको क्वेश्चंस करवा दिया, आपने वो याद कर लिए. द सेम थिंग यू डू एंड यू राइट इन द एग्जामिनेशन, एंड दैट इज व्हाई द डाउ यूनिवर्सिटी पेपर्स that you do an examination that you appear in, you find it difficult. इसकी वजह ये है that you have never been taught to think critically. आपने critically सोचा नहीं है, आपने खुद से चीजें प्रोड्यूस नहीं की, क्रिएट नहीं की है, एनालाइज नहीं की है, इवेल्युएट नहीं किया, इवन अपनी लर्निंग को अप्लाई भी नहीं किया है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर एजुकेशन सिस्टम स्टॉप्स एट हियर. दो स्टेजेस को हम फॉलो करते हैं, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. किसी हद तक ठीक है, हम रिमेंबर और अंडरस्टैंड से ऊपर जाते ही नहीं हैं when you are involved in the teaching learning process. Like for example, if a science teacher is teaching you about plants or if a science teacher is teaching you about leaves, तो वो कैसे पढ़ाएंगे आपको? बुक में आप लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? You will memorize and write the same answers in your examination and you are clear. Okay, you pass your examination. But आगे apply, analyze. Maybe the teacher can bring leaves and different kinds of leaves in the class. उसके बाद she can ask students to compare and analyze and the leaves, that which one is different, the difference between like in the shape, the difference in the color, the difference in the texture. ये सब क्या हो जाएगा? This is the analysis skill. All right, analyzation which is missing in our education system. Clear? So Bloom's ने क्या किया? एक बहुत बेहतरीन हमें taxonomy दी that if you want to teach students from the perspective to prepare them for the future world, और आप चाहते हैं कि वो scientists बने, वो creators बने, वो inventors बने, so we will not have to stop teaching and learning at these lower standards जो कि remembering और understanding के हैं. हमें उसको आगे लेके चलना है. We have to ask students, we have to give students tasks to apply their learning, to analyze their learning, evaluate their learning and create something new. Is it clear? समझ आ रहा है? Yes. ठीक है जी, चलो now next. All right, now normally what are the words that are associated, या जब आप objectives को frame करते हैं, so what will be the remembering stage? अगर आप remember करवाते हैं, for example if I come in the class, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है आपकी previous knowledge को check करना. Okay, if I'm teaching you any tenses or if I'm teaching you any grammatical point, I first ask you because I want to know, I want you to recall your previous information in your knowledge कि आपको पहले से कितना पता है. That is called remembering. अच्छा, remembering में कौन से words use होते हैं? Order, name, memorize, arrange, describe. These are the words that we use. Understanding में क्या होता है? I give you a topic to read and after that I ask you to summarize it. So you will only be able to summarize जब आपको जब आपने उसको समझा होगा. This is the understanding stage. Or maybe I'm teaching you a poem and after that I ask you you paraphrase and rephrase the writers and the authors and the poets point of view in your own words. जैसे grade 9th में अगर आप या grade 10th में अगर आप कोई poetry पढ़ रहे हैं, for example Little Things या The Voice of God, all right, and after that I ask you that can you please tell me in your own words what you understood from the poem or what is the main idea. So this will check your understanding. Then apply. अच्छा, जब हम applying के stage पर आते हैं, so we have the vocabulary, we have the words and the verb that we can use to formulate the objectives that are apply, choose, modify, diagram, show. Analyze में क्या करते हैं? Analyzation का मतलब होता है breaking down into pieces, कि किसी भी information को pieces में break down करना और उसके एक एक component को अलग से study करना. This is called analyzation. So breaking down the information, calculate, model, subdivide, infer. Evaluate में क्या करते हैं? Critique करते हैं. All right. For example, you read an article written by XYZ author, all right, and now you are evaluating कि उस author ने उसको किस perspective से लिखा. What is the best in it? What are the areas of improvement? आप उसको critically analyze कर रहे हैं. That is called evaluation. And then creation. Create means definitely creating new thing. Creation means your own original product. All right.
It can be in the writing form, writing in your own words, writing your own poem, writing your own story, writing your own article. That is called creation. I give you an example which is very easy to understand. Okay, let me just share with you. Be with me. All right, so I finally found it. Here it is. This is a great example, all right? Now, look at this. Remembering. What is a remembering stage? आप एक topic पढ़ा रहे हैं students को, which is about fruit. Clear? So, what will be the activity that you can do in the lower stage, like remembering stage? You can ask the students to list different types of fruit. Like if I come in the class and I ask you, okay, how many, write the names of the fruits, as many names of the fruits as you remember. आपको जितने भी names आते हैं fruits के वो आप लिखें. So this will be called the remembering stage. कि आप अपनी previous knowledge, आपकी अपनी जो observation है, you are just bringing that into work. What is understanding? Explain why they are classified as fruit. This is the second stage. That why we have different fruits, we have vegetables, and fruits have different types. Fruits are different. So what is the classification? What is the division? Can you explain that? This will be the understanding stage. What is applying? Applying में हम ये कर सकते हैं. Apply का मतलब होता है application. All right. Practically कुछ करना. So I can ask, or the teacher can ask the students, diagram the parts of your favorite fruit. कि आपका जो favorite fruit है आप उसको draw करें, उसका diagram बनाएं. All right. Analyze कैसे करेंगे? Compare each fruit, finding the characteristics that make it different from the others. कि आपने दो या तीन या चार, you have to take 4 different types of fruit and you have to compare their characteristics. What are the similarities and the differences? Like some are citrus fruit, जैसे orange is a citrus fruit, lemon is a citrus fruit. ठीक है, तो आप उनको compare करेंगे, उनको contrast करेंगे, how their color is different, what are their properties, what are their similarities. Like citrus fruit have one thing in common, that they all have the good amount of vitamin C. Clear? Similarly, evaluating stage पे आप क्या करेंगे? Determine and justify which fruits are the healthiest. आप evaluate करेंगे कि आप research करें, आप Google करें, आप study करें, library में जाएं and find out कि what is the nutritional value of different fruits and which fruits are the healthiest one. और creating में क्या करेंगे? Create a drink using 3 different fruits that would be considered extremely healthiest. कि आपको कोई भी 3 फ्रूट लेकर उसकी एक ड्रिंक बनानी है जो कि आपको लगता है कि वो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. So this is an example of these 6 stages which we follow in the Bloom's taxonomy. Clear हो गया everybody? ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया. या ये मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया. Probably I would want कि आप उसको थोड़ा सा go through करें and then come back ताकि हम उसको फिर से कर सकें. Like in the next class we can discuss this. Alright, because जब हम nursing objectives की बात करते हैं, determining the objectives, so we also talk about it. अच्छा नहीं जी, एक मिनट. Okay, miss. See, so let me take the attendance. Abhi only 23 students are here. 50 में से miss. Which is very, very bad. Very, very bad. And seriously, if your result is not good, you will all be in hot water. Okay,
So thank you so much everyone for showing up and Thank you so much, Miss. Allah Hafiz. okay. Let me end the meeting. Hello. If you have any questions, अभी you can जा ask me. सकते हैं? Yes, meeting is end.